हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकांत। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। स्टार्ट करते हैं, बोली जय श्री श्याम। हमारा टॉपिक है अगला। टॉपिक तो वही है, रूल्स है अगला 16। देखिए, हमने 15 रूल्स बता दिए थे यूज ऑफ द के। नेक्स्ट है 16, छोटे से। देखिए, आपको छोटे लग रहे होंगे क्योंकि आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं और मैंने कई सारे रूल्स को एक ही में मिक्स कर दिया है, उसको ब्रेक नहीं किया है, कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, है ना। स्टार्ट करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, मैंने माउंटेन नहीं कहा है, माउंटेन रेंजेस यानी पर्वतों की श्रृंखलाओं के नाम से पहले। पर्वतों की श्रृंखला, खाली पर्वत नहीं, पर्वतों की श्रृंखला, श्रेणियां। जैसे श्रृंखला क्या होती है, इस तरीके से फैली हुई, ये श्रृंखला है। तो पर्वतों की श्रृंखलाओं के नाम से पहले, या ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीपों। आइसलैंड माने क्या होता है बेटा? द्वीप होता है। आइसलैंड माने क्या होता है बेटा? द्वीप। तो द्वीप के नाम और रेंजेस ऑफ माउंटेन या चेन्स ऑफ माउंटेन कह सकते हैं। पर्वतों के श्रृंखलाओं से पहले हम किसका यूज करते हैं बेटा? द का यूज करते हैं। जैसे आल्प्स, आल्प्स क्या है? श्रृंखला है। या हिमालय रीजन, हिमालय की भी श्रृंखला है, इनसे पहले द। निकोबार, ये आइसलैंड है, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। अगला है बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान। ट्रेन, एरोप्लेन, शिप। नेशनैलिटी वर्ड, राष्ट्रीयता सूचक शब्द, इंडियन, अमेरिकन। फिजिकल पोजीशन, ऊपर नीचे, इनसे पहले हम यूज करेंगे। आगे है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशाओं के नाम से पहले। और फिजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब जो प्राकृतिक हमारा पर्यावरण है उसके बारे में। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए, डेजर्ट ऑफ सहारा, तो रेगिस्तान का नाम हो गया, इससे पहले था, यानी रेगिस्तान के नाम से पहले। गोल्डन टेम्पल, मेल, ट्रेन का नाम हो गया, उससे पहले। द बोइंग, द बोइंग, ये एरोप्लेन का नाम है, इससे पहले। विक्रांत, जहाज का नाम है, पानी के, इससे पहले। इंडियन, इंडियन, इंडियंस नहीं, इंडियन नेशनलिटी शब्द है, इससे पहले। ऑन द टॉप ऑफ, फिजिकल पोजीशन की बात हो रही है, इससे पहले। ईस्ट, दिशाओं के नाम से पहले। सनसाइन यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, इससे पहले। तो क्या समझ में आया? रेगिस्तान के नाम, फिजिकल पोजीशन, ठीक है ना बेटा। एरोप्लेन के नाम, ट्रेन के नाम, पानी के जहाज के नाम, और फिजिकल एनवायरनमेंट, इन सब से पहले हम किसका यूज करेंगे? पहले द का यूज करेंगे। अब अगला है हमारा बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों के नाम, बीजेपी, कांग्रेस, इनसे पहले। रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबों के नाम से पहले, महाभारत, गीता। आर्म फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं। आपको लग रहा होगा ना एक ही नियम, बहुत नियम हो गए। देखो, अगर एक को अलग करूं, अभी मैंने पढ़ाया था उसको छोड़िए, इसको देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी एक ही में 11 नियम है। इसलिए आप इसे रिपीट कर करके पढ़िएगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा अलग अलग। कि बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के नाम से पहले, बीजेपी, कांग्रेस। रिलीजियस बुक, धार्मिक किताब, अभी बताया था, महाभारत, रामायण। आर्म फोर्सेस या सशस्त्र सेनाएं, इंडियन नेवी, एयर फोर्स। डायनेस्टी, मैं अलग से बता देता हूं, डायनेस्टी वंश, वंश के नाम, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है ना। गवर्नमेंट ब्रांचेस यानी सरकारी शाखाएं। सरकारी शाखा क्या होता है? जैसे आपका हो गया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पहले तो लगेगा नहीं, जैसे क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपने देखा होगा। लेजिस्लेटिव हुआ, जुडिशरी हुआ, है ना, इनसे पहले, यानी विधायिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव हुआ, इनसे पहले। होटल या रेस्टोरेंट के नाम से पहले लगा। थिएटर, फेमस थिएटर, उससे पहले। म्यूजियम
संग्रहालय जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती है, फेमस हो उससे पहले। लाइब्रेरी, फेमस लाइब्रेरी से पहले। ये नहीं कि आज जगह जगह लाइब्रेरी खुल गई तो उनसे पहले दा लगा दे ना, फेमस। न्यूज़पेपर, फेमस द टाइम्स ऑफ इंडिया। रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ओके, तो समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी, पहला रूल हो गया। राजनीतिक दल के नाम से पहले गीता, किताब के नाम से पहले हो गया। हिंदूज, रिलीजियस कम्युनिटी हो गया। आगे देखिए इधर लिख रहा है द नेवी, आर्म फोर्सेस के नाम से पहले हो गया। एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ब्रांचेस के नाम से पहले हो गया। द मौर्य होटल, रेस्टोरेंट या होटल के नाम से पहले था लग गया। द लॉयंस क्लब, एक और है जैकोबिन क्लब, आपने 9th में पढ़ा होगा। द ब्रिटिश म्यूजियम, यानी इनसे पहले हम दा का यूज करेंगे। तो अभी हमने आपको 10-11 नियम नहीं बल्कि कई सारे पढ़ा दिए, 11 इसमें, और ऊपर भी अगर आप काउंट करोगे तो देखिए एक रेगिस्तान के नाम, 2 ट्रेन का नाम, 3 एरोप्लेन का नाम, 4 शिप का नाम, इंडियंस यानी अभी बताया था इंडियन आएगा नेशनलिटी से पहले, 5 फिजिकल पोजीशन, 6 डायरेक्शन, 7 और नेचुरल एनवायरनमेंट, 8। ठीक है बेटा जी, तो 8 और 11 19। इस तरीके से कह रहा था मैं आपसे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कि द विक्टोरियन पीरियड, आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है? द विक्टोरियन पीरियड आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि ऐतिहासिक काल, जैसे ब्रिटिश काल था, विक्टोरिया काल है, यानी हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल के नाम से पहले भी आपको लगाना है। और ऊपर लिख रहा है हिस्टोरिकल इवेंट, अगर आपको इवेंट याद नहीं रहता है तो यानी युद्ध, जो फेमस युद्ध हुए हैं उनसे पहले, या कोई घटना फेमस हुई है उस घटना के नाम से पहले भी हम किसका यूज करेंगे? दा का। जैसे विक्टोरियन पीरियड, बैटल ऑफ पानीपत, ये भी एक हिस्टोरिकल घटना थी, ऐतिहासिक घटना। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट था। तो इनके नाम से, इनसे भी पहले हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। अब इस नियम को आप भैया बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, इस नियम पे जिसमें मैंने किया है ये फिक्स है, इसके अलावा आप किसी से पहले दा नहीं लगाएंगे। ऐसे देश हैं ये, और एक राज्य पंजाब, यानी पंजाब राज्य से पहले दा लगा सकते हैं और किसी राज्य के नाम से पहले दा नहीं आएगा, लेकिन स्पेसिफाई करेंगे तब आएगा, वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे ओमिशन में। अभी आप ये समझिए फिक्स है, पंजाब से पहले दा लगाना ही लगाना है। और ऐसे देश कौन से? यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, हेज, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, आयरिश। वैसे इंडिया से पहले लगना चाहिए था, लगना भी चाहिए यार, द ग्रेट इंडिया, लेकिन यार लग रहा रहता है, आप सोचोगे द ग्रेट इंडिया लिखा तो रहता है, लेकिन यार इंडिया से पहले ग्रेट भी तो लग गया ना, वो बात है। लेकिन इनसे तो पहले डायरेक्ट लगाना ही लगाना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं बोलते, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पंजाब से पहले दा। तो इन देशों के नाम से पहले हम दा, और इस पंजाब नामक राज्य से पहले हम दा का यूज करते हैं। अब नीचे दी गई जो बीमारियां, ये भी फिक्स है बेटा, इनके अलावा आप किसी और बीमारी के नाम से पहले दा नहीं लगा सकते। जैसे मीजल्स, खसरा, रिकेट्स, होठ फट जाते हैं ना, हड्डियां बताते टेढ़ी हो जाती हैं। मम्स, कंठमाला यहाँ पर हो जाती है, गले में गांठें पड़ जाती है। प्लेग, फ्लू, अब मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आगे जाकर कोरोना और जुड़ जाएगा इसमें, वो भी तो एक महामारी था। तो इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? दा का, क्योंकि बेटा ये महामारियां हैं, बीमारियां नहीं, महामारी। यानी अगर ये एक बार फैल जाती है तो गांव के गांव सफा। बताइए समझ में आया कि नहीं? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत काम का है। इसमें हमने आपको बताया रेगिस्तान के नाम या नेम ऑफ डेजर्ट, एरोप्लेन, ट्रेन, शिप, फिजिकल पोजीशन, फिजिकल एनवायरनमेंट, रिलीजियस कम्युनिटी, डायनेस्टी, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज़पेपर, थिएटर, और क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल पीरियड, और कुछ कंट्रीज के नाम बताए, एक पंजाब, और कुछ बीमारियों के जैसे मीजल्स, मम्स, प्लेग, फ्लू और रिकेट्स, और आने वाला आने वाला नहीं कहेंगे, जो निकल चुका है कोरोना भी एक महामारी था। तो इन सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे बेटा?
द का यूज़ करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसी आशा के साथ हम अपना यहाँ पर चैप्टर फिनिश करते हैं और आप हमसे जुड़े रहिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।